और ये जो जन विश्वास यात्रा कर रहे हैं, आज इनको तो असेंबली चल रहा है, बजट सेशन चल रहा है, नेता विरोधी दल हैं, वहाँ सारी बातों को इनको उठाना चाहिए था। तो वहाँ से भाग गए और भाग करके जनता में आए हैं। और जनता में जो भीड़ लग रही है, वो भीड़ किसकी लग रही है ये हम नहीं कहेंगे, जांच का विषय है। और वो भीड़ जो है उससे वो जीत पाएंगे सो संभव नहीं है। बाकी जो है 3 हिस्सा जो भीड़ है वो बाहर देख करके हंसती है, उनके गलतियों पर तरस खाती है कि इनको विधानसभा में रहना चाहिए, बजट सेशन में सरकार के कुरीतियों कमियों को दर्शाना चाहिए। तो ये अब जन विश्वास यात्रा कर रहे हैं। कैसा जन विश्वास यात्रा? और कह रहे हैं दूसरी बात, एक बात जिसको कि हम बहुत पहले नहीं कहना चाहते थे, लेकिन आपने कहा तो कह देते हैं। ये जमहूरियत है, जमहूरियत में कोई राज्य का प्रमुख होता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के इशारा के बिना कोई काम नहीं होता है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कोई पद नहीं है संवैधानिक, लोग मान के ऐसे चलाते हैं। और जो आदमी कह रहा है कि 17 महीना में हम 4 लाख नौकरियां दे दिया, तो वो कौन देने वाले होते हैं? अगर नीतीश कुमार नहीं चाहते, नीतीश कुमार की इच्छा नहीं होती, तो वो कौन देने वाले थे? लेकिन वो झूठो जनता के सामने, तो वैसे लोगों को जो उनकी भाषा को समझते हैं, जो समझने वाले लोग हैं, समझ रहे हैं कि वो कितनी मूर्खता कर रहे हैं। संवैधानिक बात है। और अगर करना ही था उनको, अगर इतना बड़ा वो काम करने वाले थे, तो काहे नहीं 5 डिसमिल ज़मीन लोगों को दिलवा दिया? काहे नहीं 1 एकड़ ज़मीन लोगों को दिलवा दिया? ये सब बातें तो नहीं किए, तो खाली नौकरी देने के लिए हुए थे। नौकरी से सब काम हो जाता क्या? तो कहने का मतलब वो सिर्फ जनता को बरगलाते हैं। वो समझते हैं कि हमारे लोग हमारी बात को समझेंगे। तो हाँ, उनके आदमी उनके बात को समझ रहे हैं, लेकिन उनके आदमी कितने हैं समाज में, वो वोट आएगा समझ आएगा तो देख लीजिएगा। शराबबंदी होनी चाहिए। हम आज 80 बरस के हैं, हमारे यहाँ शराब बनती थी, शराब बेचा जाता था। लेकिन हम जब कुछ आगे बढ़े तो पिताजी माताजी को शराब बेचना बनाना बंद करा दिया। और आज 80 बरस तक अपने होठ पर शराब हम नहीं लाए। किस कानून के तहत हम नहीं लाए? एक जागृति पैदा करना चाहिए कि शराब ठीक चीज़ नहीं है। और फिर एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज रॉन्ग। अगर पॉइजन है, खाते हैं तो जान बचा देता है, और वही पॉइजन ज़्यादा खाएगा तो आदमी मर जाएगा। तो शराब की स्थिति है, शराब कोई खराब नहीं है जो कठिन काम करता है, दिमागी काम करता है, एक लिमिट में वो शराब अगर लेता है तो कोई गलत नहीं है। लेकिन हमारे बिहार में जो इम्प्लीमेंटेशन है, तो जो शराब तस्कर है वो मालोमाल हो रहा है, करोड़पति अरबपति हो रहा है। और जो 5 रुपया कमा करके जाता है, अगर 2 रुपया का शराब पी लेता है तो मुंह में ब्रेथ एनालाइजर लगाता है और उसको जेल भेज दिया जाता है। ये गलत है। ऐसे ऐसे 3-3.5 लाख गरीब लोग वहाँ पर जेल में हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि शराब की समीक्षा होनी चाहिए। अगर शराब की समीक्षा करते हैं तो उसका आँच जाना चाहिए शराब के तस्करों पर, न कि पीने वालों पर। हर जगह ये हम उठा रहे हैं। सर, विधानसभा में 2017 से ही हमने शुरू किया है, और विधानसभा में भी ये बात को हम उठाते हैं कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होनी चाहिए। अंबेडकर साहब ने कहा था समान शिक्षा प्रणाली लागू होनी चाहिए। तो अंबेडकर साहब की बात को आप मानते हैं, संविधान बनाने वाले की बात मानते हैं, संविधान को मानते हैं, तो उनका ये भी संविधान था कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होनी चाहिए। तो इसलिए हम तो उठाते रहते हैं, कई एक बार उठाए हैं, पुनः मौका मिलेगा तो उठाएंगे। सर, इस बार लोकसभा चुनाव में कितना सीट आ रहा है आपके? अब इसके बारे में अभी हम लोग नहीं कहेंगे। हम लोग का गठबंधन बिहार में इतना अच्छा है कि 40 सीट पर हम लोग जीतेंगे, एकदम निश्चित रूप में 40 सीट पर, और ज़्यादा वोट के मार्जिन से जीतेंगे। यदि हमारा फॉलोवर ज़्यादा हैं, हम इसके बाद एक टीम भेज रहे हैं और कोशिश करेंगे कि झारखंड में भी पार्लियामेंट का 2-3 सीट हम लोग लड़ें, और विधायक में भी 8-10 सीट लड़ें। इसके लिए हम अपना टीम बना करके यहाँ एक असेसमेंट करेंगे, और वो 15-20 दिन के अंदर ही कर लेंगे। नीतीश कुमार इस बार जो पार्टी बदले हैं तो जनहित में उन्होंने बदला है, और नहीं तो बिहार में 2005 के पहले की स्थिति आ गई थी।
लूट मार खसोट डकैती छिनैती व्यभिचार सारी बात हो रही थी। अगर न करते तो अभी बिहार जलते रहता। इसलिए नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा काम किया है कि पलटी मार दिया है और आज एनडीए के साथ है। तो पहले हमारे समाज के लोग ऐसे ऐसे समारोह में नहीं जाते थे, तो इसलिए आपको बहुत बहुत शुभकामना देते हुए आज जो ये सबरी पूजा सह भुइयां मिलन समारोह है, उसकी अध्यक्षता भाई उमेश जी कर रहे हैं। खुशी होती है नौजवान साथियों को इस प्रकार का कार्यक्रम करने से। हमारे इस बात को, यानी हम लोगों की इस बात को, सबरी पूजा को पब्लिक डोमेन में रखने के लिए आए हुए हमारे प्रेस मीडिया के साथी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों, प्रिंट मीडिया के हों या छायाकार बंधु हों, उनको भी हम स्वागत करते हैं। और फिर हम लोग की सुरक्षा में आए हुए पदाधिकारी हैं, चाहे पुलिस पदाधिकारी हों या सिविल पदाधिकारी हों, उनको भी हम स्वागत करते हैं। भाइयों बहनों, एक कार्यक्रम निश्चित रूप में सांस्कृतिक है। सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहा है, सब लोग करते हैं, चाहे जिस रूप में करें। थोड़ा हम आगे हट कर के और थोड़ा दूसरा विचार हम रखते हैं। पता नहीं बहुत लोगों को रास नहीं भी आ सकता है वो, लेकिन समझने का चीज़ है। वास्तविकता वही है जिसकी चर्चा मैं करूँगा। हम पूजा करते हैं, पूजा का माने समझा जाता है। कोई बताया है कहाँ भाई, तो पूजा करने जा रहे हैं तो धूप है, धूमन है, माला है, क्या क्या है, गए टीका है, सिंदूर है, लगा दिया, वो पूजा हो गया। यही नहीं इसका अर्थ है। लेकिन हम नहीं, बड़े बड़े विद्वान कहते हैं पूजा का मतलब है, पू का मतलब पूर्ण और जा का मतलब जाना समाना, यानी पूर्ण समर्पण। कोई भी काम आप करते हो वहाँ पूर्ण समर्पण से आप काम करते हो, उसी का नाम है पूजा। समझ रहे होंगे। आज 1000 प्रकार के गलत काम करते हैं, चोरी चमारी करते हैं, झूठ बोलते हैं, दूसरों का संपत्ति लेने में आगे बढ़ कर के काम करते हैं। लेकिन बड़का बड़का चंदन लगाते हैं, टीका लगाते हैं, बड़ा बड़ा वो माला पहनते हैं। हम लोग भी कहते हैं पुजेरी हैं वो, प्रणाम बाबा पुजेरी जी, लेकिन सच्चाई है कि वो पुजेरी नहीं है। वो पूर्ण समर्पण से काम नहीं करते हैं, इसलिए उनको पुजारी नहीं कहा जा सकता है। पूजा वही करता है जो पूर्ण समर्पण से, विश्वास से काम करता है। अब यहाँ पर माता सबरी की पूजा हम लोग करते हैं, करते तो हैं, और कौन करता है? सिर्फ जो दलित समाज है वो माता सबरी की पूजा करता है। माता सरस्वती जो विद्यादायिनी की बात है वो तो अलग है, जिसकी चर्चा पहले मैंने की। लेकिन माता सबरी की पूजा जो यहाँ हम लोग करते हैं, उसमें सिर्फ हम लोग करते हैं, दूसरा कोई नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? हम समझाना चाहते हैं, जो सांस्कृतिक विरासत है उसको हम ढो रहे हैं। बाकी सब लोग जो करते हैं वो ढोंग है। और कैसे? माता सबरी अगर नहीं होती तो भगवान राम को वो रास्ता नहीं बताती कि अमुक जगह अमुक लोग जाते रहते हैं, वहाँ जाओ और काम तुम्हारा होगा। अगर ये नहीं कहती तो लोग भटक जाते, इधर उधर चल जाते, राम राम नहीं कहलाते।
आज राम की पूजा हम लोग करते हैं उनकी श्रेष्ठता के चलते कि उन्होंने लंका दहन किया, रावण को मारा, इत्यादि इत्यादि बात करते हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जो आज राम की पूजा करते हैं और राम के भक्त अपने को समझते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि कोई ऐसे हैं जो राम को मार्गदर्शन दिया आगे बढ़ने के लिए? मार्गदर्शन मिला माता सबरी से, और जब किष्किंधा में गए तो सुग्रीव से उनकी दोस्ती हुई। बाली को किसी न किसी रूप में उन्होंने मारा या दमन किया, लेकिन दोस्ती हुई सुग्रीव से। उसके पहले उनकी दोस्ती किससे हुई? हनुमान से हुई। हनुमान को कोई भी आज नहीं कहता है कि वो मूर्ख थे। हनुमान को कहता है कि अपने समय का सबसे बड़ा पंडित थे। लेकिन सुग्रीव और हनुमान कौन थे? वही हम लोग जो आज दलित कहे जाते हैं, हरिजन कहे जाते हैं, राक्षस कहे जाते हैं, वही सुग्रीव और हनुमान थे। तो भगवान राम को यहाँ मदद किया, सबरी ने बताया रास्ता, दूसरा हनुमान ने बताया बाली और सुग्रीव के बारे में। और इस तरह से जब वो लंका पर चढ़ाई किया तो कौन था उनके सेना में? दुख लगेगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, कोई बता दे हमको कि वहाँ कोई ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, सब वहाँ पर दलित थे, राक्षस थे, सब दैत्य समाज के लोग थे, और उन लोगों ने साथ दिया तो भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त किए। तो सच्चा पुजेरी, सच्चा भक्त तो हम हैं। लेकिन आज हमको राम की भक्ति की बात आती है तो अब कुछ स्थिति बदली है। नहीं तो मंदिरों में जाने में हमको मना था, हम नहीं जा पाते थे। लेकिन ये नहीं लोग बतलाते हैं कि राम के विजय में, राम के वन यात्रा में, राम को राम कहलाने में अगर हाथ किसी का था तो वह दलित, बानर, असुर लोगों का था। और सच्चा भक्त हम लोग हैं। एक उदाहरण और देते हैं। आज भूमिहार राजपूत ब्राह्मण को कहिए उनका टाइटल क्या होता है? शर्मा लिखते हैं, द्विज लिखते हैं, ब्राह्मण लिखते हैं, सिंह लिखते हैं, ठाकुर लिखते हैं। लेकिन हम भूया मुसर वगैरह कौन लिखते हैं? हम जीतन राम लिखते हैं। तो राम को तो हमने अपनाया है, राम को तो ढो करके हम चलते हैं, और आप कहते हैं हम कि राम के पुजारी हैं। तो आप सिर्फ कहने की बात करते हैं, हम राम को ले करके चलते हैं। हमारे शेड्यूल कास्ट समाज में अधिकांश अब थोड़ा बदली है परिस्थिति कि हम लोग भी अब कुमार, आज़ाद और क्या क्या कुछ लिखना सीखा है। नहीं तो राम ही लिखते थे हम लोग। तो मेरा कहने का मतलब, भगवान के सच्चा भक्त तो हम लोग हैं, और हम लोग ही रोज नाम लेते हैं। अपने पुत्र का नाम अगर लिया, फलना राम है, फलना लक्ष्मण है, फलना ये है, तो डेली पूजा हम करते हैं, उसका समर्पण हमारे पास है। लेकिन माना जाता है कि वो भगवान के वही रक्षक हैं, भगवान को पूजने वाले वही लोग हैं। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हम एक चीज़ कहना चाहेंगे कि हम लोग जो दलित समाज के लोग हैं, अपने को आज उपेक्षित मानते हैं। हम लोग उपेक्षित नहीं हैं, हम लोग पूजनीय हैं। अगर समाज सचमुच में पूजा की बात करता है और पूजता है तो पूजनीय हम हैं। हम रामायण की एक बात कहना चाहते हैं। रामायण में बात आई है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा।
तो जब हम अच्छा फल का काम कर रहे हैं, सबकी सेवा कर रहे हैं, हम भगवान के भक्त हैं, तो फिर हमको दलित क्यों कहा जा रहा है, हमको अछूत क्यों कहा जा रहा है, हमसे घृणा क्यों करता है? ये बात समझ में आ रही है ना? कोई हम क्लिष्ट बात तो नहीं बोल रहे हैं, साधारण बात है, समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर हम लड़ाई और संघर्ष की बात नहीं कहते, लेकिन हम आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कहना चाहते हैं कि हम जो दलित कहे जा रहे हैं, आज कह सकते हैं कि हम ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य से हम कहीं आगे हैं। चूँकि रामायण में भी कहा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहीं सो तस फल चाखा। हम सेवा का काम करते हैं, हम समर्पण भाव से पूजा का काम करते हैं। तो पूजा करेंगे हम, सेवा करेंगे हम, अब मेवा पावेगा दूसरा, ये कहाँ की बात है? इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि हमारा समाज पूजनीय है, लेकिन ये मनुवादी व्यवस्था ने आज हमको इस पैदान पर ला के रख दिया है कि हमारे लिए कहाँ जगह है। हम टाँड़ पर रहते हैं, हमारे लिए झोपड़ियाँ हैं, हमारे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? वही सरकारी विद्यालय में, जहाँ मास्टर कम होते हैं या मास्टर पढ़ाते नहीं हैं। और जो अमीर लोग होते हैं उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? 10 लाख दे के, 20 लाख दे करके बड़े बड़े कॉन्वेंट में पढ़ते हैं। तब वो IAS होता है, IPS होता है। हमारा बेटा क्या होता है? बड़ी बढ़ गया तो किरानी हो गया, नहीं तो चपरासी में होता है, सिपाही में होता है। कहने का मेरा मतलब है कि हमको पढ़ाई के दृष्टिकोण से नीचे पैदान पर रखा गया है, इसके लिए भी सोच करनी चाहिए। अभी कुछ साथी हमारा बोल रहे थे, अंबेडकर साहब का नाम ले रहे थे, लेना ही चाहिए। अंबेडकर साहब ने भगवान बुद्ध से एक शिक्षा ली थी, जिसमें भगवान बुद्ध ने कहा था, बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि माने पढ़ाई करो, पढ़ाई के शरण में जाओ, तभी तुम आदमी बनोगे। उसी बात को अंबेडकर साहब ने कहा, शिक्षित बनो। सब कुछ कहा, संविधान बनाया और संविधान में समान शिक्षा का प्रोविज़न किया कि सबका हो, राजा हो या रंक हो, सबके बाल बच्चों की पढ़ाई एक तरह की होनी चाहिए। आज है एक तरह की पढ़ाई। 76 वर्ष बीत गए आज़ादी के, हम जंगल में रह रहे हैं, पेड़ तर रह रहे हैं, झोपड़ी में रह रहे हैं, बच्चा को पढ़ने के लिए जाने के लिए की सलाहियत नहीं है। कोई तरह से हमारा कुछ अब गिन चुन करके बच्चे चले जाते हैं। लेकिन जो संविधान में चर्चा किया बाबा अम्बेडकर ने, आज 77 वर्ष बीत गए, अगर समान शिक्षा की व्यवस्था कर दी गई होती तो आज जो IAS IPS हो रहे हैं दूसरे लोग, हमारा बेटा कोई कम बुद्धि वाला नहीं होता है, हमारा बेटा बाल बच्चा भी आज IAS IPS होता है। आज नहीं हो रहा है। इसका कारण है कि समाज के लोग हमारे बच्चे को, हमको आगे बढ़ने नहीं देते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, यहाँ पर थोड़ी सी बात मैं राजनीति का करूँगा। बातें ये है, अभी हमारे सभी लोगों ने शिक्षा के संबंध में गीत गाए। भाई, गीत गाने से नहीं होगा। 76 वर्ष तो बीत गया, 100 वर्ष बीतेगा कि हम सब वैसे लोगों के साथ हमारा बच्चा पढ़ेगा तो काज क्या है? कलेक्टर का बेटा कलेक्टर होता है, जज का बेटा जज होता है, और हम मजदूर किसान का बेटा मजदूर और किसान होता है। ये कितना दिन चलेगा? इसके लिए हम राजनीति बात करते हैं कि बाबा अम्बेडकर ने कहा था कि सबको शिक्षा एक होना चाहिए। राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। आज नहीं हुआ। आज जमहूरियत है, जनतंत्र है। हर 5 वर्ष में हम वोट देते हैं। तो वोट देते हैं, कोई कहता है कि फलानवा को वोट दे दो, कोई 2 बोतल दारू परोस दिया कि फलानवा को दे दो।
कोई 1,000 रुपया दे दिया, फलानवा को वोट दे दो, लेकिन कोई नहीं कहता है कि वोट उसी को दो जो व्यवस्था करे कि राजा का बेटा हो या रंग का बेटा हो, एक स्कूल में पढ़ाई करे। इसकी बात कोई नहीं करता है, कोई नहीं करता है। और जब तक ये नहीं करेगा मेरे भाइयों, खास करके नौजवान बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ, आप लोगों का जीवन है, आप लोगों का भविष्य है। अगर अपने परिवार और बच्चों को देखना चाहते हैं तो निश्चित रूप में आपको ही आगे बढ़ना होगा, करना होगा। हम इसीलिए आज जब हम कुंदा में आए हैं या कहीं भी, कल ही हम बोधगया में भी एक मुसहर भाइयों के बच्चों के जो पढ़े लिखे हैं, आईए बीए पास करते हैं, उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम किया था। उसमें भी कहा है, और सब जगह 2017 से ही ताल कटोरा स्टेडियम में हमारा एक अधिवेशन चला था हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का। वहाँ से हमने शुरू किया है कि जब तक राजा का बेटा और सफाई मजदूर का बेटा एक साथ नहीं पढ़ेगा, तब तक देश में समानता नहीं हो सकती है। असमानता रहेगी, असमानता रहेगी तो जातिवाद होगा, छुआछूत होगा, रिजर्वेशन की लड़ाई होगी, बहुत तरह की बातें होती रहेगी। लेकिन जिस क्षण हो जाता है कॉमन स्कूलिंग सिस्टम, और जैसे फ्रांस में है, भूटान में है, कनाडा में है, चीन जापान में है, करीब करीब संसार के 50 देश में है कि 6 बरस का बच्चा हुआ वो सभी सरकारी विद्यालय में गया और वहीं पढ़ना लिखना सब कुछ होता है। 20 वर्ष का उम्र होता है, डिग्री लेके निकलता है, तो चाहे तो वो नौकरी करता है या व्यवसाय करता है, अपने ताकत के बल पर, अपने मेरिट के बल पर। वहाँ रिजर्वेशन की बात नहीं है, वहाँ कास्टिज्म की बात नहीं है। तो फिर हमको जो हिंदुस्तान धर्मगुरु कहलाता था, संसार को ये रोशनी देता था भारत, आज क्या हो गया ये भारत में? आज कैसे कैसे लोग हैं। आज हमारे के यहाँ अनेक संस्कृति है, अनेक चाल चलन है, अनेक वेशभूषा है, बावजूद उसके हम लोग एक होते थे। कोई रामराज की कल्पना आप लोगों ने सुना होगा, कृष्ण द्वारका के समय में उस बात आपने सुनी होगी। उस समय ये विसंगतियाँ नहीं थी जो आज ये विसंगतियाँ आ गई है। गंगा हरिद्वार से चलती है तो बहुत पवित्र गंगा होती है, लेकिन बंगाल का बिहार ही आते आते गंगा गंदा हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो विचारधारा चला है बहुत पहले से, जिसमें समाज के रूप में, मनुष्य के रूप में करना चाहिए, सोचना चाहिए, वो न सोच करके आज हमको द्वयम दृष्टि से लोग देखा जाता है, जिसके चलते आज हमारी स्थिति है। इसलिए हमारे नौजवान बच्चे जो पढ़ लिख रहे हैं, थोड़ा ज्ञान प्रकाश देने का काम जरूर करें, लेकिन आप 1, 2, 4, 5 हज़ार कर सकते हैं, लेकिन अगर सेचुरेशन जिसको कहते हैं अंग्रेजी शब्द की पूर्णता सब लोगों को पढ़ाने की ज़रूरत होगी, तो डटना होगा कि अगर तुम अपने बच्चों को 20 लाख रुपया दे के पढ़ाते हो तो हमारे बच्चों को भी 20 लाख रुपया दे करके पढ़ाओ, और नहीं तो हमारा तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं बनेगा। कहने का मेरा मतलब है हर दृष्टिकोण से हम आगे हैं और सब लोग संस्कृति और धर्म की बात करते हैं, लेकिन कहाँ हम बिछड़ रहे हैं ये भी देखना चाहिए। एक बात और आई है, हम लोग वैसे तो रामायण को क्रिटिसिज्म भी करते हैं कभी कभी, लेकिन रामायण में बहुत अच्छी अच्छी बातें आई हैं, उसको हम लोगों को समझना चाहिए। एक चर्चा जिसकी हमने पहले किया वो है, और दूसरा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अघमाई। माँ हमारी सबरी क्या करती थी? दूसरों की सेवा करती थी, दूसरे की सेवा के लिए भूखे प्यासे रहती थी, राम को पाने के लिए बहुत परिश्रम किया। कहा जाता है, भगवान ने भी कहा, गीता बाइबिल में ही बात है कि हम दूसरों को
जो दुख देते हैं उससे बढ़ के पाप नहीं है दुनिया में। और यदि हम दूसरों को मदद करते हैं इससे बढ़ के कोई धर्म नहीं है। तो फिर हम पूजा पर आते हैं, तो फिर पूजा किस बात की, जब हमारे शास्त्रों में भी कहा, बाइबिल ने भी कहा कि भाई भगवान उस आदमी को जिसको बनाते हैं उसकी पूजा करो तब हम तुमको मानेंगे। हिंदुस्तान में भी वही बात है। क्या कारण है हमारे हिंदुस्तान में कि नदी की भी पूजा करते हैं, पेड़ की भी पूजा करते हैं, पशु की भी पूजा करते हैं, पहाड़ की भी पूजा करते हैं। क्या कारण है? कारण यही है कि प्रकृति के रूप में जो हमें भगवान ने दिया है हम उसका समादर करें, आदर करें, तभी आगे हम बढ़ सकते हैं। और ये जो दिखावा है आज सरकार दिखला रही है, चाहे और समाज के लोग दिखला रहे हैं, इससे हमें भला नहीं होना है। एक क्रांति होनी चाहिए। हम वो क्रांति को हिंसक क्रांति नहीं कर सकते हैं, लेकिन अहिंसक क्रांति करें। और वो है कि 5 साल में हमको मौका मिलता है, हम चुनाव लड़ने वाले लोगों को कहें कि आपका घोषणा पत्र क्या है। अगर आपके घोषणा पत्र में है कि हम गरीब को, अमीर के, सभी के बच्चों को एक तरह से हम पढ़ावेंगे तभी हमारा विकास हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है हमारा विकास। तो हम आज के दिन में और जहाँ जहाँ मेरा इस प्रकार का भाषण होता है, हम अपने भाइयों से, नौजवान साथियों से यही कहना चाहते हैं कि तुम को राजनीतिक रूप में भी दबाया जा रहा है। तुम्हारा वोट जो मतदान सूची होती है उसमें नाम तुम्हारा नहीं होता है। तुम कमाने चले जाते हो, तुम लड़ते झगड़ते हो तो अगल बगल चले जाते हो, और जो गणक आता है वो बड़े लोगों का, जो चापलूस होते हैं उनका नाम लिख के चल जाता है। तुम्हारा काम छूट जाता, नाम छूट जाता है। इसलिए अगर कुछ प्राप्त करना है मेरे भाइयों और बच्चों, तो यही कहना चाहते हैं कि राजनीति रूप में भी, जिसको कि बाबा अम्बेडकर ने कहा था कि राजनीति एक चाबी है और विकास एक ताला है। उस ताला को खोलने के लिए राजनीति को लेना होगा। और राजनीति कैसे लोगे? आज के ज़माना में कि जब वोट का समय आवे तो पूरा आदमी मिल करके वोट दो, समझ करके वोट दो। वोट बनाने की बात है, उस समय अगल बगल सब जगह जा करके अपने भाइयों कुटुंबों को देख लो कि उसका नाम वोटर में है कि नहीं है, जनसंख्या में है कि नहीं है। हमारी जनसंख्या काफ़ी है, चाहे आदिवासी का हो, चाहे शेड्यूल कास्ट का हो या पिछड़े वर्ग का हो, लेकिन हम तीनों की जो जनसंख्या है कम से कम दिखलाया जाता है, जिसके चलते हमारी हिस्सेदारी कम होती है। कहा था लोहिया जी ने, जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिलेगी उसको उतनी हिस्सेदारी। आज हमारी हिस्सेदारी उतनी नहीं हो रही है। इसलिए राजनीति रूप में आगे बढ़ो, राजनीति की चाबी पकड़ो। और राजनीति की चाबी पकड़ने का यही का है कि अब मतदाता सूची सुधार हो, तुम एक एक लोगों का नाम लिखवाओ। मार वोट देने की बात है, तुम एक एक आदमी जा कर के वोट दो। और जब ऐसे लोगों को वोट दो जो ये संकल्प ले कि हम जब जीतेंगे तो समान शिक्षा का हम प्रचार करेंगे, समान शिक्षा लाएंगे कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। इस प्रकार का अगर कोई नारा देता है उसको तुम वोट दे दो, वही जीत के जाएगा तो तुम्हारे बाल बच्चों, धिया पुता सबका कल्याण करेगा। और नहीं तो आज 76-77 वर्ष बीत गए हैं, अगला 77-80 वर्ष बीतेगा तो आज 4% पढ़े। जानते हो भुइयां मुसर का साक्षरता दर क्या है? 7%। और समाज में दूसरे लोग का साक्षरता दर कितना है? 80%। क्या हो गया ये 78 वर्ष में? हम 7% में क्यों हैं? दूसरे लोग 80% में क्यों गया? ये सोचने का चीज़ है। इसको ये करने के लिए नौजवानों को आगे आना होगा, बंदूक से नहीं, तीर धनुष से नहीं आना होगा। ये जो हमको प्रजातांत्रिक रूप में जो अधिकार मिला है उसको यूटिलाइज करने की, और वो यूटिलाइजेशन कब होगा? जब मतदान का मामला आता है तो सब एक हो करके, एक लक्ष्य लेकर के तुम लोग मतदान करो। और बाबा इनका अम्बेडकर साहब का कहने की बात जो है कि हमारा चाबी है
राजनीति, उस चाबी को प्राप्त करो। और नहीं तो जैसे हम लोग कहते हैं मिलता है, आज दशरथ बाबा का नाम लिया, क्यों नहीं भाई कल्लू भुइयाँ का भी नाम लीजिए, जो पढ़ते वो 7 किलोमीटर सड़क चैनल बना दिया। हम लोग के समाज में थोड़े कोई कमज़ोर आदमी होता है, सब तरह का है, कटिबद्ध है, ठान लिया तो ठान लिया। इसलिए हमारे नौजवान बच्चे हैं, तुम लोग ये बात को ठान लो कि हमको समाज में शिक्षा का प्रसार करना है, और प्रसार करने के लिए सरकार पर दबाव डालना है कि जिस प्रकार का शिक्षा दूसरे लोगों को मिलता है उसी प्रकार की शिक्षा हमको मिले। और नहीं तो जज का बेटा जज होते रहेगा, कलेक्टर का बेटा कलेक्टर होते रहेगा, और हमारा बेटा मजदूर रहेगा, बड़ी तो होगा, चपरासी होगा, किरानी होगा। तो ये समझने की बात है। इसी बातों को आप लोगों के सामने करते हुए कि जब माँ सबरी की पूजा आप लोग यहाँ कर रहे हैं तो माँ सबरी की पूजा से सीखिए। उन्होंने भी कितनी बड़ी तपस्या की थी राम को प्राप्त करने के लिए, भूखे रह करके सैकड़ों बरस कहा जाता है वो प्रतीक्षा किया तो राम मिले। उसका अर्थ यही होता है कि जो हम सोचेंगे वो होगा। गीता ने भी कहा है कि कर्मणा में जायते, कर्म की पूजा होती है, श्रमणा में जायते, श्रम की पूजा होती है। सिर्फ मन से सोचने की बात नहीं होती है। इसलिए कर्म करो, श्रम करो, और ऐसा करोगे तो ये उद्देश्य प्राप्त होगा तो तुम्हारा समाज आगे बढ़ेगा। तब माता सबरी पूजा का एक उद्देश्य आ सकता है, और नहीं तो ऐसे ढोल डमरुआ बजा देने से माता सबरी की पूजा हो जाएगी। इसको हम नहीं मानते हैं, जो हम आपको समझाने का काम किया। इसलिए माँ की पूजा पूरा समर्पण भाव से करो, और जो माँ जिस बात के लिए अड़ी, जिस बात के लिए समाज में रही और प्रतिष्ठा पाई, उस तरह की बात हम लोग करो, ताकि हमारा समाज भी आगे बढ़े। इन्हीं चंद शब्दों के साथ माता सबरी आप लोगों को आशीर्वाद दें, यही कह करके मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।